हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इस क्लास के अंदर जितना भी क्वेश्चंस होगा ये सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब कि आपको 3 से 4 नंबर इस वीडियो में आपको मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड्स में। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसमें आपका पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। अब बोलोगे भैया यार यहाँ पे नंबर दिया हुआ होता था तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते थे, मिडिल टर्म को अच्छे से स्प्लिट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो नंबर नहीं दिया हुआ है तो क्या करें? कोई नहीं, देखते हैं क्या किया जाए। तो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। अब बोलेगा क्यों? तो तुम इसे एक बार सॉल्व कर लो। देखो p प्लस 1 एक्स माइनस पी एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर पी एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स माइनस पी एक्स, माइनस प्लस कट के आ गया सिर्फ एक्स, यानी इस एक्स को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं। बस इतना ही करना था, हो गया। इसमें और इसमें x कॉमन है तो हम x बाहर निकाल लिए, अंदर बचेगा x प्लस p प्लस 1। दोनों में माइनस p कॉमन है, बाहर निकालिए, बचेगा x प्लस p प्लस 1। दोनों में p प्लस 1 कॉमन है, p प्लस 1 दोनों में, x प्लस p प्लस 1 x प्लस p प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो दोनों से हम x प्लस p प्लस 1 बाहर निकाल लिए, अंदर बचेगा x माइनस p। देन x प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस p इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस p प्लस 1 और x इज इक्वल टू हो जाएगा p। देन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस p प्लस 1 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p। ये रहा जीरोस। इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। आओ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये दिया हुआ इफ -4 इज जीरोस ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर -4 इसका जीरोस है तो k का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे वैल्यू -4 रख दे, यहाँ पे वैल्यू -4 रख दे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स -4 स्क्वायर माइनस इंटू -4 माइनस 2k प्लस 2 ये 0 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर ये हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 4 ये हो गया माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 16 प्लस 4 ये हो गया 20 माइनस 2 माइनस 2k इक्वल टू 0। 20 में से 2 गया तो बचा 18 माइनस 2k इक्वल टू 0। देन 18 इज इक्वल टू 2k, 2 से कटिए ये 9 बार में, देन k का वैल्यू आ गया 9। एज इट इज, वेरी सिंपल। ठीक है, देखो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेम यही क्वेश्चन है, इफ 1 is the zeros of polynomial px ax square minus 3 into a minus 1 x minus 1 then find the value of a। तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल px दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1। कहने का मतलब अगर हम इस p के जगह पर 1 रख दे तो इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, रखते हैं
a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये रहा a माइनस 3 इंटू a माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो a माइनस 3a, 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। a में से 3a गया तो ये बचा माइनस 2a, 3 में से 1 गया तो बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। देन माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, 1। देन a इक्वल टू आ गया 1। इजी था दोनों क्वेश्चन, काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आप इसे लिखो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 2/3 and -3 are zeros of quadratic polynomial px equal to ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में नहीं रहेगा। पहले क्या दिया हुआ लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, ठीक है लिख लिया। अल्फा दिया हुआ है मान लो 2/3 एंड बीटा दिया हुआ है -3, जीरोस दिया हुआ है 2/3। यहां पर हम लोग लिख लेते कॉफिशिएंट, a दिया हुआ है a, b दिया हुआ है 7, c दिया हुआ है b। कॉफिशिएंट हम लोग यहां पर लिख लिए। हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ a बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा, ये होगा। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की जगह लिखते हैं हम लोग 2/3 प्लस बीटा के जगह पे लिखते हैं हम लोग -3 माइनस b कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है वो स्मॉल a दिया हुआ है, ठीक है कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे, ये हो गया 3, 2 प्लस -9 इक्वल टू -7/8। 9 में से 2 गया तो बचा -7/3 इक्वल टू -7/8। -7 से -7 1 बार में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 3। a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो भैया अल्फा क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ 2/3, बीटा क्या दिया हुआ -3, c दिया हुआ है b, a दिया हुआ है a, -3 से ये 3 कट गया, -1 बार में हो गया -2, b हमें नहीं पता, a का वैल्यू आया है 3, रख दो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया -2 इंटू 3, तो b इज इक्वल टू आ गया -6। तो a आ गया 3, b आ गया आपका -6। काफी इजी क्वेश्चन था। कई जगह पे आपको सिखाया जाएगा कि एक बार आप px का वैल्यू 2/3 रखकर सॉल्व करो, एक इक्वेशन बनाओ। फिर आपको बताया जाएगा कि आप एक बार x का वैल्यू यहाँ पे 3 रखो, फिर दूसरा इक्वेशन बनाओ। फिर आप 2 इक्वेशन को बनाओ और 2 इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के तरह सॉल्व करो। पर ये क्यों पढ़ाया गया हमें, ये क्यों पढ़ाया गया? इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे। तो लिखो इसको, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो तुम फॉर्मूला को बहुत पहले भी पढ़े हो। क्या पढ़े हो? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर को देखो तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें?
सब्ट्रैक्ट, ये मान लो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। जब आप 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस, ये कटेगा और यहां पर आ जाएगा 4ab। पहला फॉर्मूला 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में -2ab कर देते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में -2ab कर देते हो, तो ये आपको दे देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में +2ab कर देते हो, तो ये आपको दे देगा फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखने का दो फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर में -2ab कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में +2ab कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा। 4ab का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर। अगर यहां पे एक और चीज समझो कि अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में -4ab कर देते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर हम -4ab कर देते हैं तो ये हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर दे देता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर हम -4ab कर देंगे तो ये हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा। देखो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस होके -2ab बचा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर इसी जगह पे अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में +4ab कर दोगे तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो तुम एक काम करो, सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिख लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। क्या बोले, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हम लोग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो लर्न यू कॉन्सेप्ट में, तो अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। इस क्वेश्चन को तुम खुद से बनाओ, देखो कैसे बनेगा। बोले अरे भैया क्या है, इजी तो है, यहाँ पे px दिया हुआ है तो हम px को लिख लेते हैं। px क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, बना लेंगे। बहुत बढ़िया, बना लो, अच्छा बना। लेकिन हम बोल रहे कि तुम कॉन्सेप्ट क्यों भूल रहे हो। कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखो ना, क्या कहा है कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम निकालना है, हाँ या ना। बोले अरे यार अब चमका, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो ठीक है निकाल लो। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा लिख लो। a दिया हुआ है 2, b दिया हुआ है 7, c दिया हुआ है 5, तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा -7/2। फिर निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? ये होता है भैया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका हो जाएगा 5/2। ठीक है, हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि आप फाइंड कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हम बोले ठीक है, फाइंड कर देते हैं। हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें, क्यों ना डाल दें? तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? -7/2, -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 5/2, 5/2। तो ये हो गया 2 एलसीएम, -7 + 5, 5 6 7। तो ये हो गया -2/2, कट गया 1, तो ये आ गया -1। बन गया बहुत इजी। तुम निकालते रहो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके और फिर सॉल्व करो। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, हम लोग इसका इस्तेमाल कर लिए है कि नहीं? बाकी बच्चे जो होंगे वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाएंगे। इजी क्वेश्चन था। चलो तुम लोग इसको लिख लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बहुत ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इफ अल्फा प्लस बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल px। ये दिया हुआ है 6x² प्लस x -2। हमें बोला है अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू निकाल लें। इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, बन जाएगा। पर बोलेंगे भैया फिर तो आप तो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। हम बोले पढ़ाए तो हैं। एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा बीटा। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई बात नहीं, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े अभी। a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या पढ़े? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला पढ़े ना, इसका इस्तेमाल कर लेंगे यहां पर। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? सम ऑफ जीरोस चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोस चाहिए। फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो हम यहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 1, सी दिया हुआ है -2। तो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस कितना होता है? -b/a। तो ये हो गया -1/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी ये अल्फा प्लस बीटा आ गया -1/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c है -2, a है 6, यानी ये कट गया -1/3। यानी अल्फा इंटू बीटा ये आ गया तुम्हारा -1/3। इसको उठा के लिखते हैं यहां पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या दिया हुआ है? तो अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है -1/6 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा ये है आपका -1/3 बाय अल्फा बीटा दिया हुआ है -1/3। तो ये हो गया 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3 बाय -1/3। एलसीएम लेंगे 36 एंड 3 का, तो ये रहेगा 36, ये 1 प्लस 12 बार में 1 प्लस 24 बाय -1/30 -1/3। ठीक है, तो ये हो गया 24 + 1 25/36 बाय -1/3।
ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया आपका 25 इंटू 3 बाय 36 इंटू -1। 3 के टेबल में 36, 1 बार में 2 बार में, तो ये आ गया आपका 25 बाय -12, इट मीन्स -12 -25 बाय 12। ये रहा आंसर किसका, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू आ गया -25 बाय 12। ये था, इजी था। अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाते तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा बनता। तो आप इसे लिखो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटास आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल px ये दिया हुआ है 5x² -7x + 1। हमें कहा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है भैया, आप बताए हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। क्या हम इसको, देखो प्लस का साइन है तो आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। और यहाँ पे a ये दिया हुआ है 5, b दिया हुआ है -7, c दिया हुआ है 1। तो हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस निकाल ले, सम ऑफ जीरोस निकाल ले। सम ऑफ जीरोस होगा माइनस इंटू बी बाई ए, इट मीन्स माइनस इंटू -7/5। ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया 7/5। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल ले। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका c/a, ठीक है। c यहां पर है 1 और a दिया हुआ है 5, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया 1/5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 7/5, अल्फा बीटा दिया 1/5। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5/5 इंटू 1। 5 से 5 कटा, ये आंसर आ गया 7। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 7। ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर सही है। तो आप लोग इस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है। वीडियो रोको और तुम लोग खुद इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। देखो ये कैसे बनेगा। क्या दिया हुआ है, px ये दिया हुआ है x² प्लस x -2। a का वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -2 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा बीटा बाय बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। ध्यान तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है भैया -b/a। ये हो गया -1/1, इट मीन्स -1। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, -2/1 यानी 1। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा बीटा आ गया -2। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया -2। देखो बीटा माइनस अल्फा कह दिया है, ये तो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं। b माइनस a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या हम इसको लिख सकते हैं
b प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4ab, पहले बताए थे b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू b प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab। तो हाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा निकाल लेते हैं। बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया है आपके पास -1। तो लिखो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा आया है -2। तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू रूट अंडर 9, इट मीन्स 3। तो बीटा माइनस अल्फा क्या आ गया? ये आ गया 3। अब यहाँ पर रखो 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा। बीटा माइनस अल्फा कितना आया है? 3 आया। तो हम यहाँ पे रख दे 3। और अल्फा बीटा कितना आया है? -2 आया। तो ये हो गया 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू -3/2। आंसर देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन था। अगर अल्फा प्लस बीटा रहता तो इजी बन जाता, इसे पहले बनाए। लेकिन यहाँ पे 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा था, तो देन हमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। इसलिए पहले ही आपको हम ये फॉर्मूला बता दिए थे। इसे लिख लो। ये था हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन और हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर होता है आपका पॉलिनोमियल खत्म। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे एक बिल्कुल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। ठीक है। जय हिंद।